Hello students, my name is Bhuvnesh Yadav from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शुक्रवार। बेटा आपका इसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप रीड करिए कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल, ये पॉलिनोमियल ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। ये है क्वेश्चन बेटा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ a इक्वल टू b इक्वल 6, c इक्वल -4, d इक्वल 9, d इक्वल 9। यहाँ से अब इसमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, दो जीरोज का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, इसमें से आप चाहे अल्फा बीटा या बीटा गामा या गामा अल्फा किसी का भी मान सकते हैं। तो आपने जिस तरीके से निकाला कि अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या होता है बेटा -d/a, और इसमें टू जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है, चाहे तो अल्फा बीटा का मान लो प्रोडक्ट या बीटा गामा का या गामा अल्फा, ये दो के प्रोडक्ट को आप 3 रख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा को 3 कह दिया इंटू गामा इक्वल -d हमारे पास 9 ये बेटा 3 3 जा 9। तो हमारा जो थर्ड जीरोज आया है वो है -3/2। तो इसके अकॉर्डिंग -3/2 आपका बी ऑप्शन राइट होगा बेटा। ऑप्शन कौन सा राइट है इसका? बी राइट है। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहां से मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 14। न्यू पेज से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक ही क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे, यानी 14 का ही पार्ट है 15। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है ये एफ एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब माइनस ये प्लस बी एक्स माइनस सी, और जी एक्स गिवन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा एफ एक्स और जी एक्स गिवन में इसमें कहा गया है जो एफ एक्स इज डिविजिबल बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स, तब देन ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपका क्या करना है, जब इससे ये डिविजिबल है तो आप इसका डिवाइड देते हैं, यानी एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डिवाइड दीजिए आप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी। आप इसमें डिवाइड देंगे तो बेटा डिवाइड के अकॉर्डिंग आपको जब डिवाइड देते हैं तो यहाँ फर्स्ट स्टेप आपको कैंसिल करना होता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब, तो बेटा एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस ए का करना पड़ेगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में अब होगा, ए एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे स्टेप में होगा। तो ए एक्स क्यूब प्लस ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर, ये रहा ए बी एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस ए एक्स सी। यहाँ देखिए माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज करने पे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हम इसको माइनस या प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर नहीं है, यहाँ एक्स को एक्स के साथ ही आपको प्लस माइनस करना है। तो ये हमारे पास माइनस का ए बी एक्स स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर ये बी एक्स, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दे, यहाँ रब करके बता देता हूँ मैं, जैसे ये हमारे पास है बी एक्स, यहाँ रब वर्क करके बताता हूँ बेटा माइनस ए एक्स सी। तो अगर यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले लें, क्या कॉमन लिया आपने, यहाँ एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा बी और माइनस ए सी। ठीक है बेटा, तो इसी कंडीशन यही वर्क आपको यहाँ करना है कि आप यहाँ पर प्लस ये x कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा बी माइनस ए सी।
ठीक है बेटा, ये ए सी एक्स या ए एक्स सी कुछ भी लिख सकते हैं, और माइनस सी यहाँ से डाउन में लिया, ये आपका माइनस सी डाउन में आ गया। अब आपके पास यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगा दें, एक्स स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आपको ए बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है। देखिए ये हमारे पास माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आया माइनस, ये क्या हुआ बेटा, ए बी स्क्वायर एक्स, ए और बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर एक्स, माइनस ए बी सी। तो देखना बेटा साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा रफ वर्क करिएगा, रफ वर्क मैं इस पेज पे आपको समझा रहा हूँ इसका। जैसे ये हमने आपके पास लिया b माइनस ए सी एक्स, देखिए बेटा b माइनस ए सी और ये x, ठीक है। दूसरा है हमारे पास प्लस ए बी स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं बेटा जब हमने x कॉमन लिया इसमें, ये x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। तो ये यहाँ पर हम कितना बता देंगे, इन दोनों में अगर x कॉमन लेते हैं तो मेरे पास कितना बचा बेटा, b माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर, और ये x कॉमन में आ गया इन दोनों से, तो b माइनस ए सी और ये प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए बेटा x कॉमन में है, b माइनस ए सी ये रखा है और ये साइन प्लस का आ गया तो प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास बचता है माइनस, या फिर प्लस ए बी सी माइनस सी लिख दो, या माइनस सी प्लस ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी ए बी सी माइनस सी, ये प्लस का हमने पहले लिख दिया प्लस ए बी सी और माइनस सी। अब आप देखिए ये हमारे पास रिमाइंडर बचा है बेटा, ये रिमाइंडर बचा है। अब आपको यहाँ से पता है कि जब ये इससे डिविजिबल हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर जीरो होगा, तो ये वाला रिमाइंडर हम किसके इक्वल कर दें, जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है बेटा। यानी ये वाला रिमाइंडर जो है वो हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो देखिएगा b माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी माइनस सी इक्वल जीरो। अगर हम यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म होगा और ये x का कोफिशिएंट होगा, तो हम इससे हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, जैसे ए बी सी माइनस सी इक्वल जीरो, क्योंकि इधर कांस्टेंट हमारा जीरो ही रहेगा, x का कोफिशिएंट जब हम कंपेयर करेंगे फिर भी ये इक्वल में जीरो रहेगा बेटा। तो यहाँ ए बी सी इक्वल सी, सी से सी कैंसिल वन टाइम, तो ए बी इक्वल हमारे पास 1 है, और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यही निकालना था कि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ फाइंड हो गई हमारे पास। देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा राइट है बेटा, 1, यानी ए पार्ट राइट है, ये हमारे पास ए पार्ट राइट है। इसी से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 15 में आपको फाइंड करना है ए सी इक्वल फाइंड करना है, लेकिन आपको बेस कौन सा रखना है, क्वेश्चन नंबर 14 का ही। जब ए सी फाइंड करना है तो अभी आपने कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट इधर इक्वल जीरो लिया था, अब हम ये x के कोफिशिएंट वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ से ए सी मुझे मिल जाएगा, तो हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम कंपेयर कौन सा कर देंगे, ये x की कोफिशिएंट, क्योंकि इक्वल में तो x है नहीं, तो इक्वल में तो आपको जीरो ही लेना है, तो यहाँ x के कोफिशिएंट को आप ले लीजिएगा, b माइनस ए सी, ये वाला लेते हैं b माइनस ए सी प्लस ए बी, ठीक है बेटा, b माइनस ए सी प्लस ए बी इक्वल जीरो, b माइनस ए सी प्लस ए बी इक्वल जीरो, तो ये वैल्यू रख दीजिएगा। तो आप देखिए ए बी की वैल्यू आपने फाइंड की है बेटा, ए बी की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की है, ये बेटा ए बी स्क्वायर है बेटा, ये ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर रखना है यहाँ पर, ये ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी हम ए बी स्क्वायर लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू आपने फाइंड की है, तो इसे अगर हम बी माइनस ए सी प्लस ए बी, क्योंकि ये बी स्क्वायर था तो एक बी यहाँ रख दिया इंटू एक बी यहाँ रख दिया इक्वल जीरो, तो बी माइनस ए सी प्लस
यहाँ बेटा ए बी की वैल्यू 1 और इनटू ये बी इक्वल 0। आप देखिएगा बेटा ये बी और ये बी कितना हो गया 2b और माइनस ए सी है ये इक्वल में चला गया ए सी। तो यहाँ ए सी इक्वल कितना आ गया, क्योंकि ए सी की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आ गया ए सी की वैल्यू 2b। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा पार्ट राइट है बेटा, बी पार्ट राइट होगा। यहाँ से देख लीजिएगा ये बी पार्ट राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 14 15 सेम है। 14 सॉल्व करेंगे उसी से हम 15 का आंसर निकाल सकते हैं। और यदि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं तो फिर वो 14 वाला ऊपर वाली वैल्यू पूरी नोट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपने ए सी की वैल्यू फाइंड कर दी है क्वेश्चन नंबर 15 से, जो 2b होगी और बी पार्ट इसका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 रीड करिए कि इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है और पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, जो वन रूट है हमारे पास वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बेटा। ठीक है, तो देखना 5x² प्लस 13x प्लस k। ठीक है, तो यहां से बेटा a इक्वल 5, b इक्वल 13, c इक्वल k। अब मान लीजिएगा आपका यहां से हमने अल्फा बीटा ले लिया और ये होता है माइनस बी अपॉन ए। इसमें कहा गया है जो रूट है वो वन रूट है वो दूसरे का कैसा है, रेसिप्रोकल है। तो मान लीजिएगा ये अल्फा है तो इंटू ये 1 अपॉन अल्फा हो गया, माइनस बी की वैल्यू 13 अपॉन ए की वैल्यू 5 अल्फा। ये बेटा यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं आप, यहाँ जब हमने अल्फा इंटू बीटा, ये सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या है अल्फा प्लस बीटा। ये बेटा अल्फा प्लस बीटा नहीं लगाया है हमने, अल्फा इंटू बीटा लगाया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा होगा तो ये माइनस बी अपॉन ए होगा, ये फॉर्मूले में पहले ही लिखा चुका हूँ। ठीक है बेटा, ये देखना अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल सी की वैल्यू बेटा कितनी है k अपॉन 5। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो ये बेटा क्या आया 1 इक्वल k अपॉन 5। तो k इक्वल कितना आ गया, भाई क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो k इक्वल आएगा 5। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही है, a की वैल्यू 5 है 16 में, तो यहाँ भी आपका b पार्ट राइट होगा बेटा, b ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये है एफ एक्स इक्वल, यहाँ बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है आपके पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ से देखिए आपके पास ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है और डी की वैल्यू डी है। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। हमें निकालना क्या है, मुझे निकालना है बेटा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, देखना यहाँ अल्फा बीटा गामा एलसीएम लिया तो ये क्या आया बेटा अल्फा बीटा। ये हमारे पास जैसे मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे सीरियल से नहीं, जैसे अल्फा है तो ये आएगा बीटा गामा, प्लस बीटा है तो ये क्या आ गया बेटा अल्फा, ये बीटा है, यहाँ से देखिए अल्फा हटेगा तो ये बीटा गामा, बीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा अल्फा गामा, प्लस गामा हटेगा तो क्या आएगा बेटा अल्फा बीटा। तो यही आपको दिखाया गया था कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल, ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो हमने आपको फॉर्मूले नोट कराए थे। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया सी अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा गामा क्या हो गया माइनस डी अपॉन ए से ए कैंसिल तो माइनस सी अपॉन डी ये है। तो माइनस सी अपॉन डी कौन सा पार्ट राइट होगा बेटा 17 में, सी पार्ट राइट है, यहाँ से आपका सी ऑप्शन राइट होगा बेटा। ठीक है, ये देख लो बेटा जिसमें मैंने लिखा दिया था फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा,
तो इक्वल सी अपॉन ए, तो इसके प्लेस पे आपने सी अपॉन ए रखा, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, ये रहा, ए से ए कैंसिल हुआ, सी बचा और ये डी माइनस ये लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें भी बेटा आपके पास है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है एफ एक्स इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पूरी समझा देता हूँ कैसे लिखी थी हमने, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, यही तो वैल्यू आपकी यहाँ पे मैंने रखी थी। और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। फिर आपसे कह रहा है मैं वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो याद करिए आपने एक फॉर्मूला लिखाया था हमने, मैं इसको पूरा डिटेल में दे देता हूँ। जैसे आपने एक फॉर्मूला लिखा था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये कंडीशन आएगी अगर कहीं ये तीन जीरोज के साथ स्क्वायर दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए इसे लर्न कर लीजिएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। ये वही फॉर्मूला है जो आपने क्लास 9th और 8th में पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वही फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं। तो बेटा देखिए यहाँ से हमने रखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल, यहाँ से बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी अपॉन ए, उसका होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा ये बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या लगा देंगे आप, सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये क्या हुआ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये बचा बी स्क्वायर माइनस 2ca। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, डी पार्ट राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट राइट होगा। ठीक है बेटा, इसका डी पार्ट राइट है, बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन ए स्क्वायर, डी पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास, ये देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ बेटा ए इक्वल 1, बी इक्वल माइनस पी, सी इक्वल क्यू और डी इक्वल माइनस आर। यहाँ से देख सकते हैं अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालें तो वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और बी की वैल्यू है माइनस पी अपॉन 1 यानी आ गई पी। ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपने कितना फाइंड कर दिया है, पी। अल्फा बीटा, इसके बाद यदि हम निकालते हैं अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस और डी की वैल्यू माइनस आर अपॉन 1, ये आ गई आर। इसमें अब अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की, तो हम उसे फाइंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखते हैं। नाउ मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा, ये है।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम ले लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा कैंसिल होगा, क्या बचेगा बेटा गामा, प्लस बीटा गामा कैंसिल हुआ तो क्या बचा अल्फा, प्लस गामा अल्फा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बीटा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या वैल्यू होती है इसकी, ये ऊपर निकाली है आपने P अपॉन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या निकाली है R, तो P अपॉन R ये राइट है, P अपॉन R मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी ऑप्शन राइट है, हमारा बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, अगर फॉर्मूले लर्न है तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले लर्न करें, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, क्यों बेटा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा बीटा, और क्यूबिक इक्वेशन होता तो अल्फा बीटा गामा होता, तो यहाँ से बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया सी अपॉन ए। आपके पास है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, यहाँ बेटा आप एलसीएम ले लीजिएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये क्या बचा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि कहीं भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर मिल जाता है तो आप फॉर्मूला लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर पूरे पे लगा दिया। कहीं भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलता है तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी ये है माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा है हमारे पास सी अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा सी अपॉन ए का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ बेटा एलसीएम ले लीजिएगा आप ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एलसीएम होगा तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन सी स्क्वायर। बेटा जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन सी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा पार्ट राइट है आप चेक कर लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये आपके पास पार्ट ए राइट है, ऑप्शन यहाँ पर ये ऑप्शन बेटा यहाँ सी राइट है, आप सॉरी बी राइट है बेटा, ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 2ca पूरा मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट में अपॉन में ए स्क्वायर है, लेकिन बी में अपॉन में सी स्क्वायर है, तो पूरा कंप्लीट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन सी स्क्वायर आपका बी पार्ट राइट है।